ये सब हो क्या रहा है कान्हा? दाऊ, अब जो हो रहा है बस उसे देखते जाओ। राधा की बात सत्य है। हम कितने ही महान ऋषि क्यों ना हो, त्रुटि किसी से भी हो सकती है। धान्य लक्ष्मी रुष्ट है, इसीलिए हम सबके साथ ये दुर्घटना घटी है। हमसे कभी ना कभी अपमान हुआ है धान्य लक्ष्मी का। अब जब आप सब अपनी त्रुटि स्वीकार कर चुके हैं तो क्यों ना हम धान्य लक्ष्मी से एक बार क्षमा याचना कर लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भोजन पुनः स्वादिष्ट हो जाएगा। पकाने के पश्चात भोजन का स्वाद कैसे परिवर्तित हो सकता है? ये तो असंभव है। हम सब धान्य लक्ष्मी से क्षमा याचना करते हैं। तब तक तुम सब भोजन की व्यवस्था करो। देवी, राधा ने सही समय पर पहुंचकर संकट को टाल दिया। हाँ महादेव, राधा ने कथा के अनुसार धान्य लक्ष्मी के महत्व को समझ लिया है। धान्य लक्ष्मी, आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि और अपनी ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हमसे जाने अनजाने जो त्रुटि हुई है, हम उसके लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम आपकी दया चाहते हैं धान्य लक्ष्मी। हमारा अपराध क्षमा कीजिए माँ। धान्य लक्ष्मी की अब आपकी क्या योजना होगी? खीर तो मैं दूषित कर ही चुकी हूँ और रसोई में कोई और भोजन है ही नहीं। राधा, हमने तुम्हारी चित्कार सुनी, सब ठीक तो है? क्या हुआ राधा, बताओ। पता नहीं कैसे ये क्या? सारे पकवान है रसोई में। ये तो सत्य, ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ 56 भोग बने हुए और खीर के साथ इतने सारे मिष्ठान भी।
ये सब तुमने किया है ना कान्हा? नहीं था, ये मेरा प्रभाव नहीं है, अपितु ये धान्य लक्ष्मी की कृपा है। सत्य कहा तुमने राधा, धान्य लक्ष्मी पुनः एक बार प्रसन्न हो गई। अब आएगा ना आनंद गुरुवर और अन्य ऋषिगणों को भोजन परोसने में। आओ सभी को भोजन कराते हैं। मैं धान्य लक्ष्मी के साथ साथ ज्येष्ठा को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रतीत होता है उन्होंने ही मेरी अनुपस्थिति में ये सब भोजन बनाया है। हाँ, बात तो तुम मुझे ही कह रही हो राधे। धन्यवाद तो ज्येष्ठा को भी कहना चाहिए, और जब तुम अपना आभार व्यक्त करोगी तो निश्चित रूप से देखना कि ज्येष्ठा के मुख पे कितनी प्रसन्नता आती है। हाँ। देवी लक्ष्मी, इससे पहले तो आपकी योजना उल्टी पड़ गई, परंतु अब आशा है कि आगे सब कुछ ठीक हो। रसोई कक्ष में भोजन ही नहीं है तो राधा कृष्ण की योजना उल्टी पड़ेगी ही ना। ये क्या देवी लक्ष्मी, आप तो कुछ और ही कह रही थी। 56 भोग राज रसोई में। अब क्या होगा देवी लक्ष्मी? अभी तक किसी ने इस भोजन को चखा नहीं है। जब सब भोजन करेंगे तब ज्ञात होगा। ये है स्वादिष्ट भोजन, इसे खाकर मन तृप्त हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। सत्य है, हम पर धान्य लक्ष्मी की कृपा हो गई है। हमारी भूख पुनः लौट आई है। ज्येष्ठा, ये सब आपकी सहायता के बिना संभव नहीं था। मेरी सहायता? कैसे राधा? यदि आपने ये सारा भोजन नहीं बनाया होता तो गुरुदेव तृप्त ही नहीं होते। धन्यवाद। मैं तो ऋषियों को तृप्त ही रखना चाहती थी, जिसे क्रोध में वो तुम्हें श्राप दे दे राधा। राधा, तीव्र भूख के कारण हमने तुम पर क्रोध किया, परंतु अब ये भोजन करने के पश्चात मन शांत हो गया है। राधा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जहां तुम रहोगी वहां धान्य लक्ष्मी सदैव रहेगी। जहां राधा और कृष्ण का नाम लिया जाएगा, उस घर में धन धान्य की हमेशा वर्षा होगी। वहां अन्न के भंडार सदैव भरे रहेंगे। राधा, ऋषिवर, ऐसा ही कल्याण कारक वरदान आप ज्येष्ठा को भी दे दीजिए। ये भी यहाँ अपने प्रेमी को ढूंढने आई है। क्यों नहीं राधा, तुम कह रही हो तो मैं मना कर ही नहीं सकता।
तुम्हें वरदान देता हूँ, अपने जिस प्रेमी को खोजने के लिए तुम यहाँ आई हो, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कितनी भोली हो तुम राधा। ये वरदान दिलवाकर तुमने स्वयं ही अपने हाथों से कृष्ण को मुझे दे दिया।